हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट जीपेट में। आज देखने वाले हैं नाइपर 2021 का सिलेबस। जो स्टूडेंट्स नाइपर 2021 के लिए अपेयर करने वाले हैं उनको नाइपर एग्ज़ाम और सिलेबस के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। पिछली वीडियो में दोस्तों हमने नाइपर के बारे में सब कुछ जो है वो डिटेल में देखा था, जिसमें हमने कुछ पॉइंट्स जो है कि कवर किए थे। What is Naipar? What is the eligibility criteria for Naipar JEE? एप्लीकेशन फॉर्म एंड एप्लीकेशन फीस, एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है नाइपर का, देन काउंसलिंग प्रोसेस कैसी होती है, उसके बाद जो हमारे पार्टिसिपेटिंग कौन कौन से इंस्टीट्यूट है नाइपर के साथ जो इंस्टीट्यूट हैं उनके बारे में देखा था। तो इस वाली वीडियो में जो है कि हम ओनली सिलेबस पर फोकस करेंगे। अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप उसे एक बार ज़रूर देखें, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और नाइपर जेईई के सिलेबस के बारे में देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू नाइपर जेईई 2021 सिलेबस, सबसे पहले हमारे पास है सिलेबस ऑफ फाइटोकेमिस्ट्री। फाइटोकेमिस्ट्री से दोस्तों इसमें क्वेश्चन हमारे पूछे जाएंगे। सबसे पहले इसमें दिया हो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूलाज, देन प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड देयर एग्जांपल्स। ओके, कोग्नोसी का फाइटोकेमिस्ट्री वाला जो सब्जेक्ट है। देन उसके बाद बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ इम्पोर्टेंट क्लास ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स, देन मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन, आइसोलेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स। देन उसके बाद अपना इम्पोर्टेंट थेरापेटिक क्लासेस, एंटी डायबिटिक, हेपेटोप्रोटेक्टिव्स, देन इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स एंड न्यूट्रास्यूटिकल्स, नेचुरल प्रोडक्ट फॉर गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर, एंटी कैंसर, एंटी वायरल, मेनली एंटी HIV एंड एडाप्टोजेंस ETC जो है कि इसमें से। देन इसके अलावा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एंड वेरियस क्लासेस ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, एग्जांपल एल्केलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, टेनिन्स, लिगेंड्स, लाइगेंड्स, सेफोनिन, लिपिड, फ्लेवोनॉइड्स एंड क्रोमिन। देन उसके बाद हमारा दिया डायरेटरी एंटीऑक्सीडेंट, मराइन नेचुरल प्रोडक्ट, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, सम नॉलेज अबाउट टाइप्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन लाइक असावा, अरिस्ता, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। देन उसके बाद दिया व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नेचुरल प्रोडक्ट एंड फार्माकोग्नोसी। तो डिफरेंस हमको पता करना है नेचुरल प्रोडक्ट्स और फार्माकोग्नोसी में। बायोसिंथेटिक पाथवे जो कि हमें उनको भी अच्छे से याद करना, सारे मेवरनिलिक पाथवे जो भी जितने भी सारे पाथवे हैं वो सब। देन उसके बाद वेरियस सेपरेशन टेक्निक यूज फॉर आइसोलेशन ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट, जो सेपरेशन टेक्निक होती है जो आइसोलेशन के लिए काम आती है, जैसे अपनी क्रोमेटोग्राफी हुई है ना, ये सब हमको सारी टेक्निक्स उनको पढ़ना है। देन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट एनालिटिकल फार्माकोग्नोसी, स्टैंडर्डाइजेशन जो किस तरह नेचुरल प्रोडक्ट करना है वो हमको पढ़ना है। अब आता है हमारा सिलेबस ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट, मतलब जो कि फार्माकोग्नोसी में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा फोकस फार्माकोग्नोसी पे करना है हमें। उसमें दिया हमारा प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, बायोसिंथेटिक पाथवे, ठीक है हमने पढ़ा, मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन, आइसोलेशन, कैरेक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट थेरापेटिक क्लास, मराइन नेचुरल प्रोडक्ट, डाइटरी एंटीऑक्सीडेंट्स, स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड फाइटोकेमिस्ट्री, ये हमको कवर करना है। अब सिलेबस ऑफ एप्टीट्यूड्स, तो कुछ क्वेश्चन दोस्तों एप्टीट्यूड से भी आते हैं, जैसे सिंपल मैथमेटिक्स। क्वेश्चन देखने के लिए दोस्तों आप पुराने जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आप प्रेफर कर सकते हैं, और हो सकेगा और जो है कि आने वाले टाइम में हम पुराने क्वेश्चन पेपर भी वीडियो बनाने वाले। तो अगर आपके पास कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है तो आप उसमें देख सकते हैं किस तरह की मैथमेटिक्स पूछी जाती है। और अगर आपको चाहिए हो तो आप कमेंट में करके बता देना, या फिर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर आप हमसे मांग सकते हैं, हम आपको जो है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अवेलेबल करा देंगे। देन उसके बाद है लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा एनालिसिस, रीजनिंग से भी क्वेश्चन आते हैं इसमें। देन क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन एप्टीट्यूड के आते हैं जो कि सिंपल मैथ आएगी, देन रीजनिंग भी आती है उसमें, और उसके बाद क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंग्लिश लैंग्वेज। देन हमारे पास दिया हो सिलेबस ऑफ स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री से कौन कौन से क्वेश्चन इसमें आते हैं। सबसे पहला हमारे पास है बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ इम्पोर्टेंट क्लास ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट, ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ओके, जो ड्रग डिलीवरी सिस्टम है उस पर आते हैं। देन उसके बाद कीमोथेरेपी एंड पैथोफिजियोलॉजी, ओके, एंड देन उसके बाद बायोएसे मेथड्स, डोजेस फॉर्म्स,
TDDS। ओके, देन आता है फार्माकोकाइनेटिक्स, और देन फिशर्स, स्वारोस एंड न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्मूला, जैसे कि हमने ऊपर देखा था। फिर उसके बाद आता हमारा बायोअवेलेबिलिटी, बायोइक्विवेलेंस, वेरियस फैक्टर ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबोलाइज एंड एक्सक्रीशन। देन उसके बाद फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, डिजायर्ड, अनडिजायर्ड, टॉक्सिक, एडवर्स इफेक्ट, ये हमको देखना है। मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, मतलब बायोफार्मास्यूटिक्स से बहुत ज़्यादा है ना। देन उसके बाद एवेल्युएशन ऑफ फॉर्मुलेशन, प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ रिलीज कंट्रोल इन ओरल फॉर्मुलेशन। उसके बाद दिया हमारे पास एडिटिव्स ऑफ फॉर्मुलेशन, टाइप्स, एग्जाम्पल, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ड्रग एक्सिपिएंट्स, इंटरेक्शन, इनकम्पेटिबिलिटी, वेरियस टाइप ऑफ इनकम्पेटिबिलिटी। एडिटिव्स ऑफ फॉर्मुलेशन, फॉर्मुलेशन में जो एडिटिव्स यूज़ किए जाते हैं उनके टाइप्स, एग्जाम्पल, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ड्रग एक्सिपिएंट, ये सब जो है कि हमको देखना है। देन उसके बाद ड्रग इंटरेक्शन, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, प्रोटीन बाइंडिंग, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम, एक्सक्रीशन पाथवे। जो कुछ भी हमने जीपेट के लिए पढ़ा उसी में से जो है कि आना है, बस थोड़ा हमको और अच्छे से उसको पढ़ लेना। बाकी को सिलेबस कोई हमारे उससे बाहर नहीं है, सब अंदर का ही है। देन उसके बाद हमारे पास फार्मास्यूटिक्स एंड फॉर्मुलेशन, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, ठीक है, फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, फार्माकोडायनेमिक्स, ये सारा हमारा फार्माकोलॉजी का। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट, हमने देखा है सारी स्टैंडर्डाइजेशन जो भी मेथड है नेचुरल प्रोडक्ट्स के लिए वो हमको सारी पढ़नी है फार्माकोग्नोसी की। उसके बाद हमारे पास दिया वेरियस एड्रीनर्जिक, कोलिनर्जिक एंड अदर रिसेप्टार, जो भी हमारे पास एड्रीनर्जिक, कोलिनर्जिक के जो रिसेप्टार है, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2, देन मस्कार्निक, निकोटिनिक, ये सबको हमको वो है कि अच्छे से पढ़ना है। ड्रग मेटाबॉलिज्म ये पढ़ना है। कंपार्टमेंटल मॉडल जो हमारे बायोफार्मास्यूटिक्स के 7 सेम में जो है वो। देन उसके बाद ड्रग रिसेप्टार इंटरेक्शन, ड्रग और रिसेप्टार का इंटरेक्शन किस तरह से होता है, किस तरह से जो है कि रिस्पॉन्स आता है, डिजीजेस। देन उसके बाद बायोअवेलेबिलिटी, बायोइक्विवेलेंस स्टडीज करना, फार्माकोलॉजिकल स्क्रीनिंग। देन उसके बाद पैकेजिंग। देन उसके बाद डिटेल स्टडी ऑफ CNS फार्माकोलॉजी, ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, TDS जो हमने ऊपर ही देखा, कैरियर इन TDS। देन उसके बाद दिया डोजेस फॉर्म डेवलपमेंट, इम्प्लीकेशन ऑफ डोजेस फॉर्म, पेरेंट्रल, इन सब के बारे में हमको पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लेक्सेशन, सोल्यूबलाइजेशन, विस्कोसिटी मेजरमेंट एंड ड्रग टारगेटिंग। कॉम्प्लेक्सेशन क्या होती है, सोल्यूबलाइजेशन क्या होती है, विस्कोसिटी मेजरमेंट में कौन कौन से विस्कोमीटर्स यूज होते हैं, एंड ड्रग टारगेटिंग, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जो किसी एक स्पेसिफिक सेल या स्पेसिफिक रीजन पे हमको कोई ड्रग को टारगेट करना है, वो सारा जो कि हमारा नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो सब्जेक्ट है उसमें दिया हुआ है, उससे हमको पढ़ना है। उसके बाद दिया सिलेबस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, उसमें से क्या आता है, बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी में से जो हमारा पूछा जाने वाला है वो हमारा DNA सिंथेसिस, DNA किस तरह से सिंथेसाइज होता है, उसके आगे भी आप DNA से जो मैसेंजर RNA बनता है, देन उसके बाद प्रोटीन, ये सारी प्रोसेस आप एक बार देख लेना। जेनेटिक इंजीनियरिंग, किस तरह से जेनेटिक इंजीनियरिंग, जैसे rDNA टेक्नोलॉजी, जिसमें जो कि हम कोई भी एक अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लेके किसी दूसरे उसमें इंसर्ट करके, जैसे इंसुलिन जो बनाया जाता है, वो सारी आपको अच्छे से पढ़ना। फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, इम्यूनो एसे प्रोटीन लाइक एलाइजा, इम्यूनोसॉर्बेंट, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। देन उसके बाद rDNA टेक्नोलॉजी, और उसके बाद दिया हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम एंड देयर फंक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। एंजाइम्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, क्या फंक्शन होता है और किस तरह से फंक्शन करते हैं, ये सब देखना है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड इसके अलावा स्पेक्ट्रोस्कोपी में NMR और IR, इनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद दिया है ब्लोटिंग टेक्निक, वेस्टर्न साउथर्न, देन जीन क्लोनिंग और RNA सिंथेसिस, ये हमको बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री में पढ़ना है। उसके बाद अगर हम देखें, उसके बाद अगर केमिस्ट्री का सिलेबस देखें तो केमिस्ट्री में जो है कि हमको एरोमेटिसिटी देखना है, ठीक है, इसको पढ़ना है। E and Z आइसोमेरिज्म जो आप, देन उसके बाद पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, ट्यूटोमेरिज्म, ये सब जो है कि हमारे 4th 5th सेमेस्टर की हैं। एरोमेटिसिटी वगैरह ये हमारे 3rd 4th 5th सेमेस्टर के अंदर ये सब वहीं का सिलेबस है। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू थर्मल मेथड ऑफ एनालिसिस, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री, स्टीरियोकेमिस्ट्री, हाइब्रिडाइजेशन, कीटो एनोल, ट्यूटोमेरिज्म,
इंट्रोडक्शन टू रेडॉक्स टाइट्रेशन, देन उसके बाद म्यूटर रोटेशन, एमिनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स क्लासिफिकेशन, ईस्टर हाइड्रोलाइज, ये कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री वाला है। देन उसके बाद रिएक्शन लाइक केनिजारो रिएक्शन, स्पेक्ट्रोस्कोपी, टाइप्स ऑफ स्टीरियोआइसोमर, क्रोमेटोग्राफी, इमीन एनामीन, इसके बाद मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड बल्क ड्रग्स, जिसमें है ना, ठीक है, IUPAC नोमेनक्लेचर, और उसके बाद ओसाजोन टेस्ट, और देन हमारे पास दिया हुआ अमीनो एसिड प्रोटीन्स नेम्ड रिएक्शन, जो कुछ दी हुई आपने जीपेट के लिए पढ़ी होंगी। उसके बाद कॉमन कंडेंसेशन रिएक्शन लाइक एडोल, केल्सन, पार्किन, डाइकमैन, डार्जन। होप आपने जीपेट के लिए सारी तैयारी की होगी। रेजुलेशन मेथड, देन रेसिमिक मिक्सचर्स, ओके। देन उसके बाद हमारे पास और दिया हुआ बेसिक मेथड ऑफ सिंथेसिस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड, वेरियस हेट्रोसाइकिल सिंथेसिस रिएक्शन, देन उसके बाद रिएक्शन काइनेटिक, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड स्यूडो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रेशियो, रेडियो लेवलिंग और डिटर्मिनेशन ऑफ मैकेनिज्म। उसके बाद अगर हम देखें सिलेबस ऑफ जीन एक्सप्रेशन, जीन एक्सप्रेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन मैंने बताया, आप पूरा पढ़ ही लेना है। म्यूटेशन क्या होती है, म्यूटेशन किस तरह से होती है जीन में, रेप्लिकेशन, देन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरियोफेजेस, रिकॉम्बिनेशन बैक्टीरियोफेजेस, ठीक है। क्लोनिंग का अगर सिलेबस इसमें दिया मेथड्स ऑफ आइसोलेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंजाइम इन क्लोनिंग, फर्मेंटेशन, ये आप जो बायोटेक्नोलॉजी में जब RDNA टेक्नोलॉजी पढ़ोगे तो उसमें ये सारी चीज़ें अच्छे से दी हुई। सिलेबस ऑफ फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी की अगर हम बात करें तो फार्माकोलॉजी का सिलेबस भी काफ़ी बड़ा दिया हुआ है इसमें, जो कि हमारे 4th सेमेस्टर फार्माकोलॉजी स्टार्ट होती है, जिसको लेकर 7th सेमेस्टर तक शायद रहती है, नहीं 6th सेमेस्टर तक, 4 से लेकर 6 सेमेस्टर तक रहती है। तो जो 3 सेमेस्टर में फार्माकोलॉजी 1, 2, 3 है, उसको हमको सारी को अच्छे से कवर करना है। इसमें जो सारा उसी में से दिया है, जैसे पार्शियल एंटागोनिस्ट, प्रोटीन बाइंडिंग, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम, एक्सक्रीशन पाथवे, ETC, ये तो हम सबको अच्छे से मालूम होगा क्योंकि हमने जीपेट निकाला है, तो ये सारी तो नॉर्मल चीज़ें हैं। बायो अवेलेबिलिटी, बायो इक्विवेलेंस, बैरियर फैक्टर ऑफ ADME है, ठीक है, ये हम पहले भी देख चुके हैं, बहुत ही ईजी है। उसके बाद कीमोथेरेपी एंड पैथोफिजियोलॉजी, नॉलेज ऑफ एंटीबायोटिक्स, ठीक है, कीमोथेरेपी जो है हमारी, जिसमें सारी एंटीबायोटिक्स हैं, एंटी कैंसर ड्रग्स हैं, वो जो सारी है, देयर मोड ऑफ एक्शन किस तरह से काम करती है, एंड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस कॉमन डिजीजेज, कौन सी डिसीज़ के लिए कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, वो हम सबको देखना है। डिजीज़, इसमें हमको स्टडी करना है, स्टडी ऑफ द फार्माकोलॉजी ऑफ द डिसीज एंड ड्रग यूज्ड इन विद मोड ऑफ एक्शन, स्पेशली ऑफ डायबिटिक, मलेरिया, लिशमेनेसिस, TB, हाइपरटेंशन, मायोकार्डियल इस्केमिया, इन्फ्लामेशन एंड इम्यूनोमॉड्यूलेशन। जो इसमें स्पेशली ये वाली जो डिजीज़ और डिसऑर्डर्स दिए हुए हैं, इन पे हमको ज़्यादा फोकस करना है। इनके बारे में क्या पढ़ना है हमको, इन डिसीज़ के बारे में पढ़ना है, कौन सी ड्रग यूज़ होती है, किस तरह से काम करती है। एग्जांपल के लिए अगर हम हाइपरटेंशन या TB के ले लें, हाइपरटेंशन में कौन कौन सी ड्रग्स होती हैं, उसमें बहुत सारी होती है, डायरेटिक्स होती है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होती है, बाद हमारी AC इनहिबिटर्स होती हैं, वो किस तरह से काम करती है। इससे डायरेटिक्स जो होती है यूरिन फॉर्मेशन को बढ़ा के ब्लड वॉल्यूम को कम करती है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो होती है, कैल्शियम चैनल को क्लोज कर जाता है। देन उसके बाद जो हमारी AC इनहिबिटर्स होती हैं, जो AC इनहिबिटर लंग्स के अंदर जो होती है कैपिलरीज, वहाँ से जो एंजाइम निकलता है, जिसकी वजह से बेजो कॉन्ट्रैक्शन जो होता है उसको जो है कि बंद कर देती है। तो इस तरह से जिनका मोड ऑफ एक्शन दिया हुआ है, उनको उस तरह से ड्रग भी देखना है, उनका मोड ऑफ एक्शन भी देखना है और डिसीज़ भी देखना है। क्लियरिटी। फार्माकोकाइनेटिक्स, ठीक है, ये हमको पता है। फार्माकोडायनेमिक्स, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, डिजायर, अनडिजायर्ड, टॉक्सिक, एडवर्स इफेक्ट, जो हमारा होता है MEC, MSc, वो सारा जो ग्राफ जो है ना, वो अच्छे से हमको देखना है। उसके बाद हमारे पास दिया ड्रग इंट्रैक्शन, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, ड्रग रिसेप्टर इंट्रैक्शन, ठीक है, ड्रग मेटाबॉलिज्म, वेरियस पाथवे एंड अदर डिटेल्स, वेरियस एड्रेनर्जिक, कोलिनर्जिक, अदर रिसेप्टर ऊपर भी देख चुके हैं। बायोएसे मेथड, वेरियस रिक्वायरमेंट, ब्रीफ नॉलेज ऑफ द स्टैटिस्टिकल टेस्ट। देन उसके बाद हमको डिटेल स्टडी ऑफ CNS फार्माकोलॉजी, स्पेसिकल ओपोइड रिसेप्टर, ठीक है, स्पेशली ओपोइड रिसेप्टर को हमको अच्छे से देखना है। स्टडी ऑफ बेसिस ऑफ थ्रेशोल्ड एरियाज, वर्क इन नाइपर इन फार्माकोलॉजी डेप्थ, ठीक है। उसके बाद सिलेबस हमारा पास दिया फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का। देन अब हमारे पास दिया सिलेबस
सिलेबस ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। तो इसमें क्या पूछा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में जितनी भी स्पेक्ट्रोस्कोपीज दी हुई हैं सारी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टलिनिटी, पॉलीमॉर्फिज्म, सॉल्वेट्स एंड हाइड्रेट्स, क्रिस्टल हैबिट्स, देन पोरोसिटी, सरफेस एरिया, फ्लो प्रॉपर्टी, NMR पीक्स, गैस क्रोमेटोग्राफी। टेस्ट में हमारे पास फिजिकल एंड केमिकल टेस्ट, लिमिट टेस्ट, माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट, बायोलॉजिकल टेस्ट, डिसइंटीग्रेशन एंड डिसोल्यूशन टेस्ट, ठीक है, LCMS, डोजेस फॉर्म्स, स्टेज ऑफ डोजेस फॉर्म डेवलपमेंट, HPLC एंड क्रोमेटोग्राफी डिटेल क्वालिटी एश्योरेंस, क्रोमेटोग्राफी क्वालिटी एश्योरेंस इन क्वालिटी कंट्रोल, GLP, TQM, ICU, जो कि हमारे फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस का सब सारे टॉपिक्स हैं। ये सारे सिस्टम पढ़ना है हमको। NMR पढ़ना है हमको, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2018 में। इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको तो अच्छे से आप कर लें। देन उसके बाद हमारे पास है ड्रग डिलीवरी सिस्टम में DDS, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम मॉडल, ऑस्मोटिक पंप्स, वेरियस रिलीज पैटर्न्स। नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो सब्जेक्ट है 6M में, उससे सोलेबिलिटी पता है, XRD। देन उसके बाद हमारे पास दिया हुआ है ऑस्मोलिटी, ऑस्मोटिक प्रेशर, कंडक्टिविटी, प्रिजर्वेटिव मीडिया फॉर बायोसेफ, पार्टिकल साइजिंग, मास, प्री फॉर्मुलेशन स्टडी, साइक्लोडेक्स्ट्रीन इंक्लूजन कंपाउंड, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, वेरियस स्टेबिलिटी टेस्ट, काइनेटिक्स स्टडीज, सेल्फ लाइफ डिटर्मिनेशन, थर्मल स्टेबिलिटी, फॉर्मुलेशन स्टेबिलिटी। देखने में दोस्तों सिलेबस बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन कोई ज़्यादा नहीं। ये जितनी भी सारी इसमें चीज़ें दी हम ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके हैं, तो हमको सिर्फ इसमें रिवीजन करना है, बाकी कोई नया कुछ नहीं पढ़ना, नया कुछ है ही नहीं। आपको कुछ अगर देखना है तो थोड़ी आपको मैथ देखनी है उसमें, और थोड़ी रीजनिंग देखनी है, थोड़ी इंग्लिश लैंग्वेज तो आप वैसे भी उसके को देखने की ज़रूरत ही नहीं है, वो वैसे भी ठीक है। हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड सारी देखनी है। ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, प्रिंसिपल एब्जॉर्प्शन, एक ही चीज़ को बस जो है कि 4 बार दे दिया है। इस वजह से जो है कि हमको ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा लेंदी है। कोई लेंदी नहीं, इस चीज़ को आप खुद ही नोटिस कर लिए। ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम कम से कम 4 बार बता चुके हैं, वही रिपीट हो रहा है, बाकी कोई अलग से नहीं है। नॉर्मल छोटा ही सही सिलेबस है जो हमने GPET के लिए पढ़ा, उसी को रिविज़न कर लेंगे तो आसानी से जो है कि हम नाइपर निकाल सकते हैं। उसका एनहांसर, एवेल्यूएशन, TDS, फ्लोरियोमेट्री सब पढ़ा है ना GPET में। UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी अच्छे से पढ़ा है। कैरियर्स इन DDS, पॉलीमर्स एंड देयर क्लासिफिकेशन, टाइप्स, कार्बोहाइड्रेट, सरफेक्टेंट, प्रोटीन, लिपिड, प्रोड्रग, ETC सब कुछ तो पढ़ा हुआ है। वेरियस एनालिटिकल टेक्निक एक बार बस रिवीजन ही करना है। तो दोस्तों ये था हमारा सिलेबस नाइपर के लिए। कोई ज़्यादा खास नहीं, कुछ अलग नहीं, सब कुछ पुराना ही है, उसी को देखना है, उसी को रिवाइज करना है। तो आप इसको लेकर एक बार बैठे और एक बार जो है कि इसमें जितने भी टॉपिक्स दिए हुए हैं उनको एक बार रिवाइज ज़रूर कर लें। ज़्यादा नहीं तो एक बार, और आपके पास टाइम है, आप जल्दी रिवाइज कर रहे हैं तो आप जो है कि इसको पूरा एक बार ख़त्म कर ही दें। एक बार 2 बार, जितना आपको नाइपर का एग्ज़ाम आने से पहले टाइम मिल जाए, जितनी बार आप ख़त्म कर सकते हो उतनी बार मैं कहूँगा कि आप इसको ख़त्म कर दें। वैसे भी 1-2 घंटे के टॉपिक्स हैं ये। मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन पूरा पड़ा हुआ है, फार्माकोग्नोसी में, प्राइमरी मेटाबॉलिज्म, सेकेंडरी मेटाबॉलाइज्म, नींद में भी कोई पूछ लेगा तो बता देंगे। ये तो सब जो है कि नॉर्मली है। कुछ तो चीज़ें ऐसी है जिनमें कि हमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी हमको सब कुछ पता है। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, सबक है।